गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे पाठ भ खनिज संसाधन, जिसमें हम लोगों ने खनिज के बारे में जाना, खनिज क्या होता है, उसके बाद उसके वर्गीकरण के बारे में जाना। हम लोगों ने खनिज की कितने वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया था, एक धात्विक अधात्विक और एक आपको लौह और अलौह, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो आखिर ये धात्विक और अधात्विक खनिज ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम इसको बांट सकते हैं, पहला धात्विक और अधात्विक। बहुत इजी है इसको पढ़ना। अगर हम देखें तो धातु क्या होता है, धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है। क्या होता है, गलाने पर धातु प्राप्त होता है। धात्विक खनिज को अगर गलाएंगे तो उसमें धातु निकलेगा। इसमें धातु प्राप्त नहीं होता है, धातु प्राप्त नहीं होता है। जैसे अगर हम देखा जाए तो जिसमें हम लोग को लौह अयस्क यानी जो लोहा का खनिज होता है, उसको गलाने पर हमको लोहा मिलता है। मैग्नीज हो, निकल हो, टंगस्टन हो, ये सब धात्विक खनिज कहे जाते हैं और इनको गलाने पर हमें धातु प्राप्त होता है। और अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है। उसी तरह दूसरा है, ये कठोर और चमकीले होते हैं। कठोर और चमकीले होते हैं। धातु कठोर और चमकीले होते हैं, जबकि अधात्विक में इसमें अपनी चमक होती है, यानी इनकी अपनी चमक होती है। इनकी अपनी चमक होती है। इनकी अपनी चमक होती है। तो ये धात्विक और धात्विक खनिज का है। तीसरा है, ये आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं और ये इसमें है, ये परतदार चट्टानों में मिलते हैं। ये परतदार चट्टानों में मिलते हैं। तो ये था तीन यानी धात्विक और अधात्विक खनिज में तीन अंतर को हम देखें, चार अंतर लिख देते हैं। पीटने पर नहीं टूटता है। जैसे आप लोहा को अगर पीटते हैं तो टूटेगा नहीं, और ये टूट जाते हैं। ये आपको पीटने पर अधात्विक खनिज जो होते हैं वो टूट जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं, इनका तार नहीं बनाया जा सकता है। तो ये आप लोगों का था धात्विक और अधात्विक खनिज। तो इसमें देख रहे हैं, पहले गलाने पर धातु प्राप्त होता है, यानी लौह अयस्क को अगर गलाएंगे तो लोहा में मिलता है। यानी कहने का मतलब है, जो धात्विक खनिज चट्टानों में मिलते हैं ये हमेशा आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। तो जब उनको गलाया जाता है तकनीक के द्वारा या मशीनों के द्वारा फैक्ट्रियों में, तो उससे हमें धातु प्राप्त होता है और उस धातु का हम उपयोग करते हैं। जबकि इसमें धातु गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है। ये कठोर और चमकीले होते हैं। हम लोगों ने देखा है कि धातु लोहा या तांबा कितने कठोर और चमकीले होते हैं, जबकि अधात्विक खनिजों का इनकी अपनी चमक होती है। इनकी अपनी चमक कहने का अर्थ है, इनमें बहुत सारे अधात्विक होते हैं जिनकी अपनी चमक होती है और बहुत सारे अधात्विक खनिजों की चमक नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि इनमें कुछ अधात्विक खनिजों की चमक होती है, तो उनमें उनके गुण पर निर्भर करता है कि इसमें चमक होगी।
उसी तरह ये ग्रेनाइट चट्टान मिलते हैं, ये परतदार चट्टानों में मिलते हैं। ये हमेशा याद रखना है कि धात्विक खनिज आपको ऑर्गेनिक चट्टानों में मिलते हैं और परतदार चट्टानों में अधात्विक खनिज मिलते हैं। उसी तरह ये पीटने पर नहीं टूटता है और ये पीटने पर आपको टूट जाते हैं, यानी चूर चूर हो जाते हैं। तो ये आपको है। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में आप लोगों को लौह और अलौह खनिज के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या अंतर है, दोनों में अलौह और लौह खनिजों में क्या अंतर है, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग इसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ये काफ़ी आसान है याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एग्जाम के समय में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके हिसाब से भी आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।